की कृपा करें। परम आदरणीय पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, आदरणीय मंच, आदरणीय सुचरिता जी, मेरे बहुत प्यारी डॉक्टर शबनम। बोलने के लिए बहुत कुछ था लेकिन समय काफ़ी बीत चुका। मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगी। आप आखिरी हैं, अध्यक्षता हो रहा है, अध्यक्षता के बाद का सब लोगों को चाय की ललक पड़ गई, अभी थोड़ा छोटा करना चाहिए। मैं शबनम के बारे में पहले बोलूँगी। मैंने पुस्तक पढ़ा। पिछले 3 दिन से मैं बीमार पड़ गई थी, फूड पॉइजनिंग हो गया था। देव दीपावली में ज़्यादा चाट खा लिए, तो मैं बड़े खुश हो गई कि समय मिल गया एयरपोर्ट से। मैं पुस्तक को पूरा पढ़ा। पुस्तक में जो खास बात है, जो मुझे लगा, पुस्तक में ना केवल उनकी जीवन की अध्याय है, जो बचपन से लेकर संघर्ष से लेकर अब तक का, पुस्तक के अंदर उनकी शिष्य तथा अनुरागी सभी स्वजन का दिल की उद्गार है। पुस्तक में मेरे जैसे इंसानों के लिए भी गजल, नज़्म या ध्रुपद की भी स्वर लिपि है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर की, मैं भी बंगाल से होने के कारण हमारे घर में स्वरबितान होते थे, तो बचपन में हम स्वरबितान से रविंद्र संगीत जो है सीखते थे। तो इस पुस्तक में ये खास बात, डॉक्टर शबनम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बनारस की गायकी और घराना को उन्होंने एक पुस्तक में, वाकई आपने गागर में सागर को समाने की जो कोशिश की, बहुत सुंदर कोशिश। पुस्तक में एक प्रवाह है, लय है, ताल है, सुर है, और जो किसी और ने नहीं बोला, मैं उस पर एक इंगित करना चाहूँगी। हमारे सुचरिता जी जो है आसमान की तरह है। आसमान में कभी सुबह देखेंगे एक छटा, दोपहर का एक छटा, शाम का एक छटा। ये तबला भी बजाती है, सितार भी बजाती है, वायलिन भी बजाती है, बगीचे भी करती है। तो ये सब इनकी जो आयाम है व्यक्तित्व की, मैं शब्दों को बहुत आशीर्वाद करती हूँ प्यार बात से कि उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा। अब मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी संगीत से जुड़े हो, इनको पुस्तक पढ़ने के शौक़ है, लिखने के शौक़ है। तो ये जो व्यक्तित्व के धनी, और मेरा दादू, मेरा नाना जी बचपन में मुझे एक श्लोक सिखाए थे। महाप्रभु गौरांग जी का श्लोक है वो, मैं अभी भी उसको दिल से याद करती हूँ। त्रिनादपि सुनीचेना, अर्थात ट्रिन की तरह हम्बल रहना, तररूपी सहिष्णुना, आप सहन करने की शक्ति वृक्ष की तरह रखे, अमानी न माना देना, सबको मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। ये है सुचरिता जी, और मैं वापस इनको पुनः पुनः आभार और प्यार देती हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति ने मुझे उन तक जोड़ा, और एयरपोर्ट में कोई भी कार्यक्रम उनके बिना नहीं होते। ये हमारे कोई भी कार्यक्रम होने से हम सुचरिता जी को ज़रूर याद करते। मैं आपको एक लाइन कहते मेरा वाणी समाप्त करने का आज्ञा चाहती हूँ। मुझे दिल से ये आ रहा है कि जैसे सुचरिता जी कह रही माँ सरस्वती से, ये माँ सरस्वती की पुत्री है, और ये पुत्री जो है बंगाल से पैदा होके, बंगाल में भी नहीं, आसाम में, मैं भी मेरा बचपन शिलोंग शहर में गुजारे। इन्होंने काछार में जन्म ग्रहण करके यहाँ आ गए। इनमें 2 जने को और मैं बोलना चाहूँगी। मैं पढ़ते हुए इनकी पिताजी और माताजी और इनकी सासू माँ का बड़े मुझे लगा कि क्या क्या कितना सपोर्ट भी उनको मिला बड़ों से, तो जाके यहाँ तक आए। हाँ, हस्बैंड तो है, हस्बैंड तो देते ही, लेकिन सासू माँ का कितना सपोर्ट था। वो पढ़ के मैं बड़े रोमांचित हुए कि कितनी सपोर्टर भी आपके थे। हम सब भी आपके बड़े सपोर्टर हैं। तो इस पुत्री के लिए मैं कहना चाहूँगी, जैसा आप कह रहे हो, हे माँ सरस्वती,
मुझे आशीष दो। हे माँ सरस्वती मुझे आशीष दो कि मैं आपका सेवा कर सकूं। हे माँ सरस्वती मुझे आशीष दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और वो सब करूं जिससे आपका मान बढ़े। आपको प्रणाम, मंच को प्रणाम, नमस्कार।